Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua from Imend Education Academy of Literature. Today we will cover a poem, My Grandmother's House by Kamla Das. Kamla Das, who was a Malayali as well as an English writer. Let us know more about Kamla Das. Kamla Das जो अपनी मदर टंग में तो लिखा ही करती थी, उसके साथ साथ वो मलयालम के साथ साथ वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी काफ़ी लिखा करती थी. मलयालम उनकी मदर टंग थी और अपने मलयाली रीडर्स के लिए उनका नाम था माधवी कुट्टी और इंग्लिश रीडर्स के लिए कमला दास. शी अर्न द लेबल द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री. तो ये लेबल उनको मिला हुआ था. शी हैज़ ऑल्सो बीन लाइकन टू लिटरेरी ग्रेट्स लाइक सिल्विया प्लाथ. सिल्विया प्लाथ से उनको काफी कंपेयर किया जाता है बिकॉज ऑफ हर कन्फेशनल स्टाइल ऑफ राइटिंग. कुछ और जानते हैं कमला दास के बारे में. उनका पेन नेम था माधवी कुट्टी और 1999 में शी गॉट कन्वर्टेड टू इस्लाम कंट्रोवर्शियली एंड उन्होंने अपना नाम भी कन्वर्ट कर लिया था कमला सुरैया. शी वॉज बॉर्न 31 मार्च 1934 एंड डाइड 31 मई 2009 इन पुणे, इंडिया. उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम भी आप लोग याद रखिएगा. इंग्लिश में माई स्टोरी एंड एंटे कथा इन मलयाली 1973 में पब्लिश हुई थी. उसके अलावा भी उनके काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं. सभी तो हम एक वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, बट मैंने कुछ प्रोमिनेंट वर्क्स यहाँ पर लिखे हैं. अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1976, अ डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट 1977, पद्मावती द हेरलॉट, ये भी शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है 1992. और उनके समर इन कैलकाटा कलेक्शन में से ही हम आज एक पोइट्री करने जा रहे हैं, माई ग्रैंड मदर्स हाउस. समर इन कैलकाटा ये पब्लिश हुआ था 1965 में. अब बात करते हैं उस पोइट्री की जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, माई ग्रैंड मदर्स हाउस. द पोम माई ग्रैंड मदर्स हाउस फर्स्ट अपीयर्ड इन कमला दास's फर्स्ट एंथोलॉजी और पब्लिकेशन ऑफ वर्स टाइटल्ड समर इन कैलकाटा. तो समर इन कैलकाटा का पार्ट है, ये इसी में पब्लिश हुई थी. इसको हम काफी हद तक एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइट्री कह सकते हैं, in which the poet is basically longing for her parental house in Malabar and that moment is described with a great emotion. तो किस तरीके से अपने ancestral house को याद कर रही हैं पोएट, उसको दिखाया गया है, उन emotions को दिखाया गया है. She is reminded of the ancestral house where she had received immense love and affection from her grandmother. Basically that is why the title is My Grandmother's House. It reveals the poet's painful, unfulfilled desire to visit her grandmother's house, back to which she is deeply and emotionally attached. हम में से कई लोग दादी और नानी के घरों से बहुत अटैच्ड होते हैं, द सेम वे आवर पोएट इज. एंड द पोएट इज very shocked to learn that the house is all in ruin after the death of her grandmother. तो grandmother की डेथ के बाद हाउस थोड़ा सा डिटीरियोरेटेड कंडीशन में है. ये फैक्ट डाइजेस्टेबल नहीं है हमारी पोएट के लिए बिकॉज उन्होंने अपना प्यार भरा बचपन वहां पर बिताया है. शी सफर्स इन साइलेंस ड्यू टू द वियर एंड टीयर इट हैज अंडरगॉन इन हर एब्सेंस. तो अपनी दादी की एब्सेंस में किस तरीके से वो घर बिल्कुल वियर एंड टीयर हो गया है, किस तरीके से वो घर थोड़ा सा खराब कंडीशन में है, ये हमारी पोएट सहन नहीं कर पा रही है. अ डेथ लाइक साइलेंस एक्चुअली गोज एवरीवेयर इन द हाउस इन एब्सेंस ऑफ ग्रैंडमदर. तो आइए पढ़ते हैं वो खूबसूरत लाइंस जिससे इस पोइट्री की शुरुआत होती है. ना सिर्फ आपको एग्जाम्स में काम आएगी बट ऑन इमोशनल लेवल ऑल्सो दीज लाइन्स विल अपील टू यू. देयर इज अ हाउस नाउ far away where once I received love. That woman died. The house withdrew into silence. Snakes moved among books. I was then too young to read, and my blood turned cold like moon. दिखाई गई है हमारी राइटर की सफरिंग्स. यहाँ पर हमारी राइटर की मैरिज हो गई थी एंड शी लिव्ड एट अ रिमोट प्लेस फ्रॉम हर ग्रैंडमदर्स हाउस एंड शी रिकॉल्स दैट हाउस वेयर शी स्पेंट हर मेमोरेबल चाइल्डहुड. और हमारी पोएट को ऐसा भी प्रतीत होता है कि दैट वॉज द ओनली प्लेस जहाँ पर मुझे सच्चा प्यार मिला था, ट्रू लव मिला था, और उसके बाद के रिलेशनशिप्स आर्टिफिशियल है. द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर इज इवन मोर्न्ड बाय द हाउस. तो वो हाउस भी ऐसा लगता है ऐसी कंडीशन में आ चुका है कि शोकाकुल प्रतीत हो रहा है. हमें ऐसा लग रहा है कि जो घर है वो भी शोक मना रहा है ग्रैंड मदर की एब्सेंस में. बीइंग डिजर्टेड, यहाँ वहाँ स्नेक्स घूम रहे हैं बुक्स के आसपास, और ऐसा लगता है कि राइटर उस वक्त बहुत छोटी थी उन बुक्स को समझने के लिए. At that point of time, she was too young to read those books which looked quite horrible and repulsive now like snakes. And the writer is almost
frozen with the fear of the passing away of her grandmother, and it seemed as cold as a moon. जैसे हमें शांति प्रतीत होती है, ठंडक प्रतीत होती है मून को देखकर, उसी तरीके से ठंडक आ गई है हमारी पोएट की लाइफ में एट प्रेजेंट अपनी ग्रैंडमदर की डेथ की न्यूज को जानकर। अब जानते हैं इन लाइन्स को, हमारी पोएटेस क्या कह रही हैं यहाँ पर। How often I think of going there to peer through blind eyes of windows, or just to listen to frozen air, or in wild despair pick an armful of darkness to bring it here to lie behind my bedroom door like a brooding dog. तो पोएट बहुत ही डीपली अफेक्टेड नजर आ रही है। पहली चीज तो बहुत शेटर्ड नजर आ रही है बाय द न्यूज ऑफ हर ग्रैंड मदर्स डेथ। ग्रैंड मदर जो कि उनकी लाइफ का शायद चीफ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रही होंगी। तो हमारी पोएट बहुत बार तरसती हैं अपनी ग्रैंड मदर के उसी घर को विजिट करने के लिए, उनकी उसी घर की विंडोज से पीप करने के लिए, झांकने के लिए हमारी पोएट बहुत ज्यादा तरस रही हैं आजकल। सो इट इज दिस लॉन्गिंग टू रीविजिट हर ग्रैंड मदर्स हाउस दैट एड्स हर सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड होपलेसनेस। तो हमारी पोएट थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड होती भी दिखाई देती है। द डार्कनेस, यहाँ पर आप देखिए डार्कनेस लिखा है। द डार्कनेस ऑफ हर ग्रैंड मदर्स हाउस कैन हैव नो terrifying impact on her. She would like to gather some darkness, some memories of the grandmother's house and bring them to her present city residence. तो वो चाहती हैं कि अपनी ग्रैंडमदर के घर से वो सारी मेमोरीज, वो सब डार्कनेस जो कि डेथ के बाद आया है ग्रैंडमदर की, वो सब अपने घर में लेकर आना चाहती हैं। The very memories of her grandmother's house will have a soothing impact on her loveless and होपलेस मैरिड लाइफ। तो पोएट बार बार ये मेंशन करती हैं कि मेरी लाइफ में एट प्रेजेंट तो कोई लव है नहीं, मैं अपनी ग्रैंडमदर की मेमोरीज को भी यहाँ पर ले आऊंगी तो शायद वो मेरे लिए बहुत सूदिंग होगा, बहुत ही कंफर्ट प्रोवाइड करेगा मुझे। एंड द पोएट हैज यूज्ड द सिमिली ऑफ अ ब्रूडिंग डॉग। कैन यू सी हियर? तो पोएट ने यूज की है सिमिली ऑफ अ ब्रूडिंग डॉग टू शो how her inability to pay a visit to her grandmother's house is actually affecting her. तो ब्रूडिंग बेसिकली मीन्स एंगेज्ड इन और शोइंग डीप थॉट। तो ब्रूडिंग का मतलब होता है किसी चीज को मेडिटेट करना, बहुत ज्यादा सोचना। एंड डॉग्स जनरली सी अ लॉट बेटर देन ह्यूमंस डू। आई होप यू अग्री। और डॉग्स ऑल्सो अंडरस्टैंड बेटर देन द ह्यूमंस डू। तो एक ब्रूडिंग डॉग की तरह वो कंटेम्पलेट करना चाहती है, मेडिटेट करना चाहती है उन सभी मेमोरीज को जो कि उनकी दादी से, उनकी ग्रैंडमदर से रिलेटेड है। देखिए इन लाइन्स में हमारी पोएट डायरेक्टली अपने हस्बैंड को अप्रोच कर रही है और एक तरीके से अपने हस्बैंड को ताना भी दे रही हैं या फिर उसके हस्बैंड को उसकी गलती बताना चाह रही हैं कि तुमने मुझे प्यार नहीं दिया, और स्पेसिफिकली उतना प्यार जितना मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे दिया। सो शी सेज, You cannot believe, darling, can you, that I lived in such a house and was proud and loved. I, who have lost my way and beg now at strangers' doors to receive love, at least in small change. So here, basically, the poet tells her husband, her dear husband, that he can never believe that she also got love once upon a time in her life. She was also lovable. She also deserved love and she got love. He can never realize that she was extremely proud of her grandmother's house where she was deeply loved by her grandmother. And it is her separation from her grandmother's house after marriage that has ruined her life. तो वो सिर्फ यही नहीं कह रही है कि मैं अपनी ग्रैंडमदर के घर से दूर होकर नाखुश हूँ, दुखी हूँ, वो ये भी कहना चाह रही है कि मैं तो तुम्हारे साथ रहकर बहुत दुखी हूँ, तुम्हारे साथ रहने से भी मेरी लाइफ रूइन हो गई है। इट इज अ loveless and hopeless married life. And she says she has become a beggar जिसको knock करना पड़ता है strangers के doors को प्यार की तलाश में, प्यार को पाने के लिए। तो that has become a measure for her to look towards strangers to get love. She has almost lost her way in search of genuine and selfless love. अब देखते हैं इस पोएट्री की थीम क्या है। बेसिकली हमारी पोएट्री का नाम क्या है? माई ग्रैंड मदर्स हाउस। लेकिन हमें उस हाउस के बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन जानने को नहीं मिलती है, बल्कि हमें ज्यादा जानने को मिलता है अबाउट द लैक ऑफ लव इन लाइफ ऑफ आवर पोएट। So Kamala Das basically exposes the futility of loveless and hopeless marital relationship in these concluding lines of the poetry, the last few lines of the poetry, and it shows the
pain, the agony, the humiliation of a married woman who is forced to seek extramarital relationship to seek love for her emotional satisfaction. And she is in the mood of nostalgia as well, but her loveless mood is basically dominating her nostalgic feeling. The poet is reminded of her grandmother's house, no doubt, where she received love and safety in her childhood. She has lost, but she is also saying that she has lost all her identity and freedom in the present relationship as well. I hope you liked the video. Please provide your valuable inputs in comments, and you can contact to join our classes too. Thanks a lot for watching and best of luck for your exams.